हिंदी शब्द का विकास क्रम सिंधु हिंदू हिंदू हिंदी। हिंदी का मानक समय 1100 ई माना जाता है। संस्कृत वैदिक संस्कृत 1500 ई पू 1000 ई पू वेद उपनिषद लौकिक संस्कृत 1000 ई पू 500 ई पू महाभारत रामायण बौद्ध ग्रंथ पाली 500 ई पू 1 ई जैन ग्रंथ प्राकृत 1 ई 500 ई अपभ्रंश 500 ई 1000 ई हिंदी 1000 ई वर्तमान समय। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु भाष से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 माध्यम होते हैं। भाषा के माध्यम 3: बोलना, सरल, लिखना, सरल और कठिन विषय पर निर्भर, संकेत, कठिन। भाषा के कौशल 4: सुनना L, श्रवण, बोलना S, चंदन, पढ़ना R, पठन, लिखना W, लेखन, सुबोली LSRW यानी श्रवप्ले। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। संविधान के भाग 17 के अनु 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं। प्रारंभिक 14 भाषाएं: 1 असमिया, 2 उड़िया, 3 उर्दू, 4 कन्नड़, 5 कश्मीरी, 6 गुजराती, 7 तमिल, 8 तेलुगु, 9 पंजाबी, 10 बांग्ला, 11 मराठी, 12 मलयालम, 13 संस्कृत, 14 हिंदी। 21वां संविधान संशोधन 1967, 15 सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992, 16 नेपाली, 17 कोंकणी, 18 मणिपुरी। 97वां संविधान संशोधन 2003, 19 डोगरी, 20 मैथिली, 21 संथाली, 22 बोडो। विशेष: वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां और 22 भाषाएं हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं। 1 शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। 2 पैशाची, लहंदा, पंजाबी। 3 ब्राचड़, सिंधी। 4 खस, पहाड़ी हिंदी। 5 महाराष्ट्री, मराठी। 6 अर्ध मागधी, पूर्वी हिंदी। 7 मागधी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। 1 देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। 2 रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोलिश। 3 गुरुमुखी, पंजाबी। 4 फारसी, उर्दू, फारसी। 5 सिरिलिक रूसी लिपि, बुल्गेरियन, रूसी। सभी भाषाएं बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, केवल उर्दू फारसी भाषा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। भाषा के विविध रूप। बोली एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। उदाहरण: बचेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। उपबोली एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती हैं। उदाहरण: अवधी में पश्चिमी जौनपुर की बनीधी उपबोली। उपभाषा एकाधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वो उपभाषा बन जाती है। उदाहरण: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। भाषा एकाधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती है तो उन्हें भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी आदि। राजभाषा किसी राज्य विशेष में सरकारी काम काज करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती,
पंजाब में पंजाबी, बिहार में बिहारी, असम में असमिया, बंगाल में बांग्ला इत्यादि। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के अधिकांश भाग में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मातृभाषा माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग घर, परिवार या समाज में किया जाता है, मातृभाषा कहलाती है। राजनयिक भाषा जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त की जाती है, राजनयिक भाषा कहलाती है। भाषा के प्रमुख प्रकार। मातृभाषा माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग घर, परिवार या समाज में किया जाता है। राजनयिक भाषा जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त होती है, वह राजनयिक भाषा कहलाती है। विशेष राजनयिक भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक भाषा होती है। व्याकरण वि जोड़ा जोड़करण। अर्थ भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा का लिखित रूप में सबसे सूक्ष्म घटक होता है। उदाहरण कर, ग, छ, ज, ट, त, धर, पर, भ, य, स, अ, ई आदि। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।